भगवान की। पंडित कृष्णकांत शास्त्री जी। राधा वल्लभ सिंह श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि कहीं बाहर जहाँ जाते हैं, जैसे पूजा पाठ कराने या किसी भी शास्त्र अध्ययन कराने, तो कुछ लोग मतलब कहते हैं कि जब लोगों पे अत्याचार होता है या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या कुछ ऐसा होता है तो फिर भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं करते? पाप करो तुम और भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। कानून सुरक्षा के लिए बना है, और अगर कानून के विपरीत करोगे, मार डंडे तुम्हें वही कानून अंदर कर देगा। अगर आप कानून के अंतर्गत हो, आप कहो, तो 10 सिपाही आपके साथ चलेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। और कानून के विपरीत चलोगे ना, तो आप को मार डंडे हथकड़ी पकड़ के अंदर कर देंगे। सुरक्षा के लिए बने हैं, रक्षा के लिए विधान बने हैं, तो विधान के अनुसार चलो ना। तुम करोगे व्यभिचार, तुम करोगे। अगर हमारे समाज में ऐसी वासनाएं फैल रही कि बच्चे सुरक्षित नहीं, परिवार सुरक्षित नहीं, धर्म सुरक्षित नहीं, तो फिर अत्याचार जब करोगे ना, तो फिर भगवान की सृष्टि में दंड विधान है, कई तरह के दंड विधान है। सामूहिक भोगना पड़ेगा सबको। सामूहिक आया ना वायरल, वो क्या करो ना, लाखों मरे ना, रोक ले कोई, लाखों मरे। अब जब हिसाब किताब दंड का हो गया, तब वो बन गई, वो क्या कहते हैं, हाँ वैक्सीन बन गई, वही बुलाने वाले, वही दिमाग देने वाले। भाई अगर पापाचरण रोको तो भगवान तुम्हारे साथ हैं, और नहीं भगवान ही तिनकर काल रूप में भ्राता। अब आप विचार करो, बच्चे हैं या बच्चियां हैं या घर की बहुएं हैं, अगर आप उनका अपवित्र भाव से शोषण करते हो, ये किसके पास जाए? कुछ है, ये जो पाप है, जब बालिका वध कर रहे भगवान ना, तो उसने कहा मैं मेरी सुग्रीव प्यारा कारण को नाथ में मारा। तो भगवान ने पहली बात तो कही कि ये सुग्रीव मेरा शरणागत, और शरणागत का मित्र मेरा मित्र, शरणागत का बैरी मेरा बैरी। और दूसरी बात, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोक है जोई, ताई बधे को छुपाप ना हो। ऐसे ऐसे पापाचरण होते हैं कि घुट घुट करके, और वो जो हमारे अनुयायी जो हमारे शासन में हैं, वो बोल नहीं पाते, और वो ऐसे, तो फिर उसका दंड आता है भगवान की तरफ से। भगवान निर्दयी नहीं है, कानून निर्दयी नहीं है। आप कानून के अनुकूल चलो, आपकी रक्षा करेगा, प्रतिकूल चलोगे तो पीट जाओगे, सजा होगी, फांसी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ऐसे ही हमारा भगवान का विधान। भगवान निर्दयी थोड़ी है, भगवान तो बहुत करुणामय है। भगवान को तो जो जहर पिलाने जा रही थी ना पूतना, तो भगवान उनकी गोद में आकर दूध पिए और वो गति दी जो यशोदा मैया को दी। जहर पिलाने वाले को वो माँ की गति देते हैं, वो मंगल भवन का है, किसी का मंगल करेंगे। अपने कर्म को देखो, इसी जन्म के कर्म को देखो। हम कह रहे हैं कितनी ऐसी गलतियां हुई, जिन गलतियों का ओपन होने पर दंड आप कानून में पढ़ लो, और फिर विचार करो कि भगवान कितने कृपालु। उनकी कृपा को देखो ना। हम अपने पापों को जब देखेंगे तो उनकी कृपा दिखाई देगी। अब आप एक विचार करो, एक माँ अपने स्वस्थ बच्चे गर्भस्थ को, नहीं हमारी रुचि नहीं, अभी नहीं चाहिए बच्चा, तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, फिर उस क्रिया को क्यों किया, गर्भ को क्यों आने दिया? अब जब गर्भ सृजन हो गया और आप उसकी हत्या करवाते हो, तो छोटा मोटा पाप है। अब ये जब अपना रूप लेगा, मान लो लड़का हुआ, बहुत बढ़िया पढ़े लिखेगा, और इसके बाद थप्पड़ चलाएगा तुम्हारे, इसके बाद रोज जलाएगा तुम्हें, तुम्हारे सामने विध्वंस लीला करेगा, और तुम फिर वो अपने आप, जब तुम्हारी पूरी आसक्ति हो गई, तब उसको करेगा। अब मर, जिंदगी भर रो। कौन आया? वही जो गर्भस्थ की हत्या की, उसी का परिणाम आया। समझते हैं नहीं लोग कि एक ही लड़का था और रो रहे हैं हमारे सामने, भगवान ने मार दिया। और जब तुमने मारा, भ्रूण हत्या की, गर्भ हत्या की, तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? तुम्हारे आंगन में खेलते हुए बच्चे के थप्पड़ मारे तो तुम्हारा कलेजा धड़केगा, और तुम्हारे गर्भ में बैठा हुआ वही बच्चा जो केवल तुम्हारे सारे, आज तुम उसकी हत्या करो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे अपंग हो, चाहे स्वस्थ हो। बेटा तो बेटा है ना, बच्चा तो बच्चा है ना। हम कितने पाप गिनावे जो समाज में हो रहे हैं, तो फिर उनका दंड भी तो आएगा, कहीं सामूहिक आएगा, कहीं अलग अलग आएगा। समझ रहे हो ना? आप पशुओं को ला करके जिंदा पैर बांध दिए भूंज रहे हैं और शौक से खा रहे हैं, तो लग्जरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आग लगती, उसी में भूंज के मर जा। वो परमात्मा है, उसकी तरफ से कहीं गलती नहीं होती, गलती हमारी है। आज के हम दृश्य को देख करके, यार बड़ा धर्मात्मा आदमी था, लेकिन पूर्व में इसने क्या किया है? भीष्म जी कह रहे हैं 6 महीना बाणों की सैया पे, परत भगवान करे 100 जन्म के बाद देखो, यहां तो पूरा रजिस्टर चल रहा है। एक भी न्याय भगवान की तरफ से कभी चूक नहीं होती। वो सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है, इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं। हमारे कर्मों का फल ही हमको दुख सुख देता है। समझ पा रहे हो आप? अभिलाष भट्ट जी लखनऊ से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मानस जी में लिखा हुआ है कि होई है सोई जो राम रचि राखा। वहीं दूसरी जगह नारद पार्वती जी के संवाद में प्रसंग देखिए, ऐसे चौपाई का भाव नहीं समझ में आएगा। कर देखा बहु जतन, भगवान शिव दक्ष कुमारी सती के लिए पूरा प्रयास किया,
ये वही है जो मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावै, ये वही सच्चिदानंद राम है, संशय मत करो। बहुत प्रकार से समझाया। जब देखा कोई अब इनकी मति में हमारी बात समझ में नहीं आ रही, तब कहा जाओ और परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही जपन लगे हरि नामा, सती गई जहां प्रभु सुख धा। बहुत बार समझाया लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया, जाकर परीक्षा ले लो। और मन में सोचने लगे वही होगा जो भगवान श्री राम जी ने रखा, और जपने लगे भगवान का नाम। पहला प्रसंग समझा, अब बोलिए। वहीं दूसरी जगह नारद पार्वती जी के संवाद में है कि जो तपि करे हमारी तुम्हारी भावे मेटी सके त्रिपुरा। इसे भी जोड़ नहीं खाता ना, वहां उपदेश है कि तुम्हारी, पार्वती जी के लिए लिखा है कि तुम्हारी कन्या के भाग्य में लिखा है दिगंबर, भभूत रमाने वाला, मुंडों की माला धारण करने वाला, जटाजूटधारी शिवपति रूप में। कोई नहीं टाल सकता इसे। अब हिमवान को कैसे समझावें? हिमवान से कहा अगर तुम सुंदर वर चाहते हो तो तुम्हारी कुमारी तपस्या करे तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, क्योंकि वही दूल्हा बन के आएंगे ना, वही सुंदर रूप धर के आएंगे, और कोई थोड़ी आएगा। प्रसंग को अगर हम पढ़ेंगे तो कहीं जोड़ ही नहीं उधर उसका इसका, कोई जोड़ है तो क्या जानना चाहते हैं? इसमें कर्म और भाग्य का विरोधाभास है। कुछ नहीं, इसमें कर्म भाग्य का कहां। वहां प्रयास किया भगवान शिव ने, सती को मान लेना चाहिए, जगत गुरुपति भगवान शिव समझा रहे हैं, लेकिन नहीं माना। तब का आप जाओ परीक्षा लो जाकर, फिर अब वही है सोई जो राम रचिया। प्रयास के बाद जब सफलता नहीं मिली तो भगवान शिव कहने लगे वही सोई जो राम रचि रखा। और वहां क्या कह रहे हैं कि भगवान शंकर के जितने लक्षण वर्णन है ये सब मिलते हैं, और वही पति रूप में इसके मिलेंगे। अगर आप संतोष चाहते हो कि अच्छा दूल्हा मिले तो ये कुमारी तप करे किसका? भगवान शंकर के लिए। वही सुंदर रूप धारण करके, कर्पूर गौरम दिव्य रूप धारण करके आएंगे। तो वही वहां कोई क्रम नहीं मिलता उससे उपाय का, समझ रहे? हाँ, प्रयास करके जब हार गए तब हो ही सही जो राम रचि रखा। और यहां वही पति भगवान शिव हैं, कोई टाल नहीं सकता। हाँ, जो तप करे तुम कुमारी तुम्हारी तो भावी मेट सके। बात वहीं तो आ गई ना घूम के, कि जो मुंड माला धारण करने वाले, जटाजुट धारे, उनका एक सुंदर रूप है जो बिल्कुल कर्पूर गौरम, बहुत करुणा अवतार, इतना सुंदर रूप है कि त्रिपुर सुंदरी भगवती अम्बा मोहित है। इतना सुंदर रूप भगवान शिव। और एक भयंकर रूप है कि भूत मंडली के साथ जब वो अपने स्वरूप में आते तो विलासकारी देवता, वो तो भयंकर से भयंकर स्वरूप है और सौम्य स्वरूप है। तो बोले अगर तुम्हारी कुमारी भगवान शिव की आराधना करे तो बात बन सकती है, क्योंकि नारद जी जानते शिव ही सुंदर रूप में आएंगे। तो ऐसा ही हुआ। जब बारात गई तो आगे भगवान विष्णु का परिकर, सबको लगा यार ये दूल्हा होंगे। मैंने बाराती बोले जब बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर। फिर ब्रह्मा जी की, फिर देवराज इंद्र, ये क्रम रखा गया था कि अगर पहले ही भूत वाली पार्टी लग जाएगी तो सब भाग जाएंगे। अब जे ही हुआ कि अब आ रहा दूल्हा, अरे बवंडर मचा हुआ था। अगिया बैताल, इतने बड़े बड़े विचित्र तांडव करने वाले भूत प्रेत, और जब भगवान शंकर को देखा तो जटाओं से राख उड़ रही थी, चिता की भस्म, फुसकार सांप के, मुंडों की माला। हिमवान की जो पत्नी मैना थी ना, का विवाह कैंसिल। बेटी को लेके पर्वत से गिर के मर जाओगी पर ऐसे दूल्हा के साथ ब्याह लेकर। नारद जी ऐसे दूल्हा के लिए तपस्या करवाई। उनके तो बाल बच्चा है नहीं, उनको पीड़ा तो है नहीं कि कैसे ये दूल्हा, ब्याह कैंसिल। हिमवान नारद जी से कहा सब कैंसिल हो गया। नारद जी गए भगवान शंकर से कहा आप बंद करो, महाराज ने विवाह नहीं होगा, बारात वापस लौट जाएगी, आप अपने रूप पे आओ। हाथ में दर्पण, एक हाथ में भगवान के छोटा सा त्रिशूल, वो दूल्हा रूप, सब मोहित हो गए। तो प्रसंग को हम जब प्रसंग से जोड़ेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा, और एक यहाँ की टांग वहां का हाथ, वहां की नाक तो नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल, समझ पा रहे आप जी? जानवी जी गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति रस में आगे बढ़ने के लिए जो आचरण अनिवार्य होते हैं वे जानते हुए फॉलो करने में उसमें डिस्ट्रैक्शन क्यों आ जाता है? मतलब इधर उधर ध्यान भटक। भजन की कमी। जानकारी सबको है लेकिन उसका प्रयोग वही कर सकता है जो भजनानंदी है। अगर भजन बल नहीं है तो जानकारी तुम्हारी 2 मिनट में एक तरफ रख जाएगी, और जो आचरण मन इंद्रिय वेग के द्वारा कराना चाहते वो करवा लेंगे। और जब भजन बल है ना
तो जैसे ब्रेक अच्छी हो तो जहां चाहो वहां मार दो, है। अब ब्रेक ही नहीं तो फिर एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा। नाम बल भजन बल वारी मथे घृत होए बरु, शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। जिनको राम कहना नहीं आता था वो मरा मरा कह करके इंद्रिय विजेता ब्रह्म ऋषि हो गए और भगवान के लीला चरित्र का संस्कृत से गान किया। मरा मरा और संस्कृत से गान किया। देख लो रामचरितमानस जो पूर्व है वो संस्कृत से है, महर्षि के द्वारा गाई हुई है। महर्षि बना दिया नाम ने। अगर हम नाम जापक हों और अधिक से अधिक नाम जप करें तो जो हमें जानकारी है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, जानकारी तो प्रभु 6-6, 8-8 घंटा प्रवचन की है, लेकिन 6 सेकंड भी अपने पर शासन नहीं है। समझला, 6 सेकंड भी मन को एक स्थान पर रोकना कठिन है। 6 सेकंड, इतना अंतर है अध्यात्म और अध्यात्म की चर्चा। अध्यात्म में स्थित होना तो विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या तो विनिवृत्त। अध्यात्म का स्वरूप क्या है? कामनाओं का नाश हो जाना, कामनाओं का त्याग हो जाना। आज हम अध्यात्म की चर्चा कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, अर्थ पूर्ति, प्रणाम नमस्कार की पूर्ति, वाह वाह की पूर्ति, ये सब ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म कंचन कामिनी कीर्ति तीनों पर विजय प्राप्त करने के लिए है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से राग मिटाने के लिए है। पर वो भगवान का कृपा पात्र, गुरु कृपा पात्र ही इस रहस्य को समझ पाता है। नहीं, वो भी अपने को आध्यात्मिक समझता है, आध्यात्मिक समझते हुए अपनी वासनाओं का पोषण करता रहता है और अपने को आध्यात्मिक समझता है। और अध्यात्म दूसरी बात है, अध्यात्म है जितना अनात्म है उसका त्याग कर अध्यात्म में स्थित होला। अध्यात्म की चर्चा करके अनात्म वस्तुओं की चाह रखना अज्ञान ही तो है, अज्ञान ही है। और हम अपने को समझते ज्ञानी हैं। तो यही भ्रम मिटाने के लिए भजन है। भगवान का जो मार्ग है वो एक अलग मार्ग है, वो ये सब बाजार से एक अलग चीज है। भगवान बाजारू चीज नहीं है। रुपया पैसा जितनी तुम्हारी कमाई है उससे भगवान मिलने वाले नहीं तो खरीद लेते लोग ना भगवान को। पदाधिकारी भगवान को खरीद लेते, धनी मानी लोग भगवान को खरीद लेते। भगवान की सृष्टि में मृत्यु लोक में एक पर्वत है सुमेरु, 4 लाख योजन का है। उनको तुम किलो 2 किलो मन 2 मन सोना दे के क्या खरीदोगे यार? उनके तो पर्वत ऐसे हैं इसी भूमंडल पर। फिर तो अनंत ब्रह्मांड है। दिखलावा माते तीन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उनको अगर पकड़ना है तो एकमात्र उपाय है भजन। आर्त भाव से भगवान को पुकारो, वो मिल जाएंगे। जिससे यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चले। दैन्य होकर अपने प्रभु को हम भज रहे हैं, अपने स्वामी को भज रहे हैं, अपने प्रीतम को भज रहे हैं, बस मिल गए। भजन के बिना जितनी जानकारी सब मिथ्या है, वो प्रयोग में नहीं आएगी तो मिथ्या है। बंदूक है और गोली न चले तो बेकार है, मतलब टांगे घूमे रहो बेमतलब। ज्ञान है लेकिन जब काम क्रोध आक्रमण किए तब फायरिंग तो तुम्हारी हुई नहीं ज्ञान की, तो फायदा क्या हुआ तुम्हारा? वो बंदूक कई टांगे हो ज्ञान की केवल। तो हमारे अंदर जो जानकारी है उसका प्रयोग तभी होगा जब हम अच्छे से भजन करेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन करेंगे, पवित्र व्यवहार करेंगे, तो परम पवित्र उत्तम श्लोक भगवान की कृपा से माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। समझ में आया?